शुक्र है रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम ब्रेक पे आने से पहले मुफ्ती साहब अभी बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली सज्जाद अली सुमरो साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। और मुझसे आपसे भी जो गुफ्तगू है ज़कात पे इससे दोबारा हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ सज्जाद अली सुमरो साहब से पूछें कि क्या मसरूफियात हैं जनाब आप, क्योंकि ज़ाहिर है सियासतदानों की मसरूफियात तो सियासत से हट के तो बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं हमें छोड़नी पड़ती हैं जब हम सियासत शुरू कर देते हैं। तो आपकी क्या मसरूफियात हैं रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले अली सरोबे आपका शुक्रिया। मैं माजरत चाहूँगा, मैं लेट आया क्योंकि सिंध असम्बली के इजलास आप बताएं लेट शुरू हुआ फिर लेट ख़त्म हुआ। तो रमज़ान के महीने में और हमारी मसरूफियात में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें ये एक ही महीना अता किया कि पूरे साल के हमारे गुनाह कबीरा अल्लाह माफ़ करता है और एक नेकी 1 लाख के बराबर है। लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि एक गुनाह 1 लाख के बराबर भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये महीना होता है जिसमें हम कुरान शरीफ की भी तिलावत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और सबसे बढ़ के जो ना हम जो लोगों की मदद करते हैं। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मैं लिहारी का MP हूँ। तो लिहारी माशाल्लाह नाम वर इलाका और ज़्यादा कम्युनिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो है वो लिहारी में बसती हैं। जी बिल्कुल। तो अभी वहाँ पर माशाल्लाह हमने अपना फर्स्ट फेज़ जो है वो राशन का ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाए। फर्स्ट हमने जो है वो कम्युनिटीज़ को राशन दिए और अब जो है वो हमारी जो पार्टी के जो वहाँ पर आप लोग तकसीम कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ये अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और मेरे जो दोस्त यार अल्लाह उनको रिस्क में बरकत दे, चाहे कोरोना के मामला हो या चाहे वो आउट ऑफ बॉक्स जाके जो भी ऐसे मामला हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और कराची पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे सदकात खैरात करने के लिए, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें और हमारी क्या औकात है, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया। लास्ट ईयर नहीं कर सका क्योंकि लास्ट ईयर बिल्कुल फ्रेश वो समझे हम असम्बली गए थे, जी जिम्मेदारियाँ भी थी, बहुत सारे मामला थे। तो अब पिछले 1 साल में जो है काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, तल्ख जो है ना तजुर्बात भी हुए, अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पास करीब तर आती गई हैं। तो सबसे पहले मुसलमान हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर फ़ख्र होना चाहिए। और ये अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान का महीना अता किया है। मुझे खुशी है कल आपसे मेरी बात हुई, आज मैं आपके प्रोग्राम में आपके साथ एक अलग ही जाहिर है। लेकिन ये जो आपने बात की कि लोगों की मदद करना, असल तो जाहिर है ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है दूसरों के आप काम आए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी हवाले से, मैं सियासत तो जाहिर है रमज़ान मुबारक का महीना नहीं करता, लेकिन वैसे एक जानना चाह रहे थे हम कि रमज़ान में भी सियासत जारी रहती है या उससे थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है? सियासत आप अगर बिस्तर पे भी होंगे ना अपने बीमारी में, वहाँ पर भी सियासत चल रही होती है। तो सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। अभी आपने देखा होगा कल सिंध असम्बली के अंदर जो करारदाद खबर दबड़ में पेश की गई। देखिए हम तो बात करेंगे फैक्ट्स के ऊपर। हम कराची में रहते हैं, कराची सिंध का हिस्सा है, दारुल खिलाफा भी है। ऑलरेडी आपने देखा है कि स्पेशली कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, यहाँ पर पानी की बहुत शॉर्टेज है क्योंकि हम टेल पे आते हैं। अभी ये जो 6 मेरों के जो मामले आपने देखे, इतनी खबर दबड़ में फैसला हुआ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे हमारे आरिफ अलवी साहब, इनके पास भी ये बिल भेजा गया था। इन्होंने ये रद्द किया था ये कह के ओवर माई डेड बॉडी। तो क्या सरदारी साहब ये नहीं कर सकते थे? हमारा सवाल है। मैंने कल असम्बली में आपने शायद मेरी तकरीर भी देखी होगी कि तनकीद नहीं करनी है, हमें फैक्ट्स पर बातें करनी है। आप यकीन करें हमारे सिंध के सदर हलीम अदील शेख जो साबिक हमारे MPA भी हैं, अपोजिशन लीडर भी रह चुके, अभी फॉर्म 45 की हकीकी MNA भी हैं। तो इनके साथ मिलके हमने सिंध के मुख्तलिफ हमारे तमाम MPS से सबकी भारियाँ लगी हुई थी, 2 अभी जाए, 3 अभी जाए, 4 अभी जाए, क्योंकि हम वैसे ही पूरे कराची तो फतह हमने किया था लेकिन किसी और को दे दिया गया। तो 8 हम MPS वहाँ बैठे हुए। तो हमने पूरे सिंध के दौरे किए, हमने एक एक गाँव गए। आप यकीन करें अली भाई कि खुदा गवाए छोटे छोटे बच्चों ने हमारा इस्तेमाल किया और उनके हाथों में इमरान खान की तस्वीर। हम क्यों गए थे? हम गए थे पानी के लिए कि भाई सिंध की आवाम ऑलरेडी कराची को सिंध को जो है वो पानी बहुत शॉर्टेज है, पानी कम मिल रहा है। तो ये सारे मामला जो है और ये किन को नवाजा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सबको पता है। लेकिन बहरहाल 100 बात की एक बात के देर है दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस पार्टी के साथ खड़ी है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए काम करेगी। जो नहीं करेगी तो फिर हम जो है वो असम्बली में और सड़कों पे जो है इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जैसा आपने देखा सिंध की कौम परस्त जमातें, GD अपना ये GDA और जस्कम वगैरह सारे जो है लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पार्टिसिपेट किया। और जब उनको प्रेशर नज़र आया, जब उनके लोगों ने उन पर प्रेशर डाला, तो फिर जाके उनको ये अकेले सलीम आई कि अब जो है हमें रेजोल्यूशन लानी है। लेकिन अभी तो ये स्टार्ट है, अभी आगे आगे देखें इनके साथ भी होता है। चलें जी सज्जाद साहब, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी।
मुफ्ती साहब आपकी जानिब एक बार फिर से आना चाहेंगे, अशरों की अहमियत के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप हमें अभी थोड़ी देर में स्टूडियो छोड़ने वाले हैं, तो आपसे कहने वाले खुदा हाफिज। मैं बिल्कुल हाजिर रहता, शजल भाई की गुफ्तगू बड़ी प्यारी चल रही है और आप लोगों का, आप सबसे पहले तो आप दोनों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप दोनों बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इस बात कहूँगी, देखें अशरा रहमत चला गया और 10 दिन ऐसे ही चलेगा कि हमें पता नहीं चला। बिल्कुल, अब अशरा मगफिरत है और ये मगफिरत का अशरा है कि अल्लाह ताला हर दिन कई हज़ार नहीं कई लाख गुनाहगारों को, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, यानी जहन्नुम में जाने वाले, उनको अल्लाह बख्श रहा होता है। और अल्लाह ताला बंदे के गुनाह ऐसे माफ़ फरमाता है, जितना जब बंदा एक आंसू बहाता है ना, तो जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह उसके सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर आप सोचें तो ये मगफिरत का अशरा है। इस अशरे की कदर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, अभी जो भाई बात कर रहे थे कि मखलूक की खिदमत करने का जो सवाब क्या है, लोगों के काम आने का सवाब क्या है। एक मरतबा एक बूढ़ी औरत मेरे नबी के पास आई और जैसे आप आजकल गर्मियाँ हैं, मस्जिद मुनव्वरा में गर्मी हो रही थी, वो मस्जिद नबी के गेट पे खड़ी और खड़े होकर सवाल करती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आका मिंबर रसूल पर है, तो मेरा फरमाते पूछो। फरमाया आप बाहर आके मेरे सवाल का जवाब देना होगा, अंदर नहीं आ रहे। हुजूर बाहर तशरीफ लाए, जब बाहर आते हैं तो तपती हुई धूप है, हुजूर के माथे पे पसीना ऐसे चमक रहे से मोतियां चमकती हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ अल्लाह ताला कितना खुश होता है। अब वो बुढ़िया जब बात कर चुकी तो वो बुढ़िया जाती है तो साहबा कराम आकर कहते हैं, आका ये तो नादान, यानी कि इसकी अकल काम नहीं करती, जिसे हम आमतौर पर मजनू या पागल कहते हैं। पागल, सही बात। आका ये आपसे सवालात करे थे, आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। आका पूरे मदीने में इसकी कोई सुनता नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताना क्या है कि आज ये वो दिन है जिसमें आप मग़फ़िरत हासिल करते हैं, किसी के आंसू को पहुँच कर आप मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर कर आप मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के बंदों को राज़ी करके आप मग़फ़िरत हासिल करते हैं, अल्लाह को राज़ी करके। तो खुदारा इस अशरे की कदर कीजिए, क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, हदीस क्या है, मन सामा रमज़ाना ईमानो एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, मन कामा रमज़ाना ईमानो एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ईमान और एहतसाब दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हदीस में, यानी ईमान कामिल रोज़ा रखने वाले के लिए, और उसका एहतसाब वो भी करे कि मैंने आज रोज़ा रखा है, क्या मैंने झूठ तो नहीं बोला, क्या मैंने ग़ीबत तो नहीं की। मैं मिसाल देता हूँ, हुजूर के बाद दो ख़वातीन आई, तो उनके जब आई तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने अपने भाई की ग़ीबत की और तुमने अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाया, इसलिए आज से तुम्हारा रोज़ा चला गया। अब ज़रा सोचिए कि हम रोज़े में तो होते हैं लेकिन ग़ीबत भी कर रहे होते हैं, हम रोज़े में तो होते हैं, हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, हम रोज़े में तो होते हैं लेकिन रिश्वत भी ले रहे होते हैं। तो रोज़ा नाम सिर्फ भूखा प्यासे रहने का नहीं है, रोज़ा नाम है आपके क्या लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए। परहेजगारी क्यों मिले? जब परहेजगारी मिलेगी तो एहतसाब भी होगा, ईमान भी होगा। फिर जो मैंने मग़फ़िरत की बात की कि अल्लाह ताला ग़ुफ़िर लहु, अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये ज़रूरी है कि आज हम अल्लाह उसके रसूल के इस प्यारे दिन को, इस महीने के अशरों को समझें। अभी मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, फिर दोनों से निजात का अशरा है। खुदारा इस महीने के हर दिन के अंदर की हर दिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत का पैगाम लाता है। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने और बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी बहुत ही मौसर गुफ्तगू फरमाई नाज़रीन के लिए। आपने जिस तरह बताया कि अभी रहमत का अशरा गुजर चुका है, मग़फ़िरत का चल रहा है, इसके बाद जहन्नुम से निजात का अशरा होगा। तो हमें सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के मामलात में ऐसी चीज़ों से कोताही बरतनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए जो अल्लाह के राह में हमारे लिए बड़ी मुसीबतें बना सकते हैं, अल्लाह की नज़र में हमें गुनाहगार बना सकते हैं। नाज़रीन, हाज़िर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।